नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश के जो लोग थे वह काफ़ी परेशान थे कोरोना को लेकर के। लेकिन कि जब घर पे कोई परेशानी आती है और हम लोग परेशान होते थे और पापा से कहते थे कि पापा अब क्या होगा, तो पापा के मुंह से एक ही शब्द निकलता था कि बेटा चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यह जो लाइन है सुन करके एक संतुष्टि सी मिलती थी, इतना अच्छा लगता था, मतलब कि पूरा बोझ हमारे सर से हट गया। तो दोस्तों, यह जो चीज़, यह जो लाइन है, यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्योंकि देखिए देश में कितना कोरोना फैला हुआ था, कितने लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई में दोस्तों देखो, सब कुछ ठीक हो गया। तो कुछ जो नेता होते हैं उनके लक इतना अच्छा होता है, उनका इतना अच्छा, मतलब उनके पैर होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। और देखिए 3 हिस्सा जो है सब कुछ ठीक हो चुका है, सिर्फ एक हिस्सा बचा हुआ है जो कि वह भी ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स कहते हैं ना कि बेटा अभी हम जिंदा हैं, चिंता मत करो। उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक हम लोगों को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वह तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ऐसे नेता ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। अगर हर एक शख्स यह चाहेगा और साथ देगा तो हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह तीसरी बार भी प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि सरकार, देश सभी चलाते हैं लेकिन सही ढंग से चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से इन्होंने इतने अच्छे से हर सिचुएशन को संभाला है कि जो जनता थी उन्हें कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। आप लोग देखिए आज की डेट में किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर लोड नहीं है, किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर डर नहीं है। हम लोग बेखौफ होकर के कहीं पर भी चले जाते हैं, निश्चिंत होकर के रहते हैं, सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए। तो दोस्तों, अगर सभी लोग साथ देंगे और सभी लोग की राय रही तो यही नेता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। और मैं तो यही चाहती हूँ दोस्तों कि हमारे पेरेंट्स की तरह हमेशा इनका हाथ हमारे सर पर रहे। दोस्तों, क्या होता है कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि जिनके आने से देश हमेशा उजाले की तरफ चलता है। आप लोग यह देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी तरक्की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो कि कभी हम सोच भी नहीं सकते। अगर यह लोग पैसे इकट्ठा करने में लगे होते, पैसे समेटने में लगे होते, तो आज इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इंडिया में देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, ज़रूरत है इस पार्टी को हमेशा लाने की, बनाए रखने की। और अगर हम चाहते हैं कि शांति से रहें, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही रहें, तो दोस्तों इस पार्टी को हमें हमेशा लाना होगा। और जो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 3% लोगों की बहुमत रही तो इस चीज़ को भी बदल देंगे दोस्तों, कि यही नेता तीसरी बार भी आएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान सही तरीके से देश चलाता है तो उन्हें हक मिलना चाहिए तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने का। क्योंकि आप लोग खुद देखिए कितना शांति और कितना अमन है। आप लोग देखिए इंडिया और पाकिस्तान में और चीन में कितना फ़र्क है। हमारे देश में हर चीज़ शांत है, हर चीज़ अच्छा है, हर एक इंसान अच्छा है, चाहे झुग्गी वाले हों चाहे मकान वाले हों, हर कोई सुखी का जीवन जी रहा है और खुश है। तो दोस्तों, अगर हम सभी लोग साथ देंगे ना दोस्तों, तो हमारे देश में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ज़रूरत है दोस्तों एकजुट हो करके, हम सभी एकजुट हो करके हम सभी को बोलने की और साथ में साथ देने की। दोस्तों, अगर हम सभी ने एकजुट हो करके, एक साथ हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना तो यह तीसरी बार भी नेता ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, ऐसे पेरेंट्स ना कभी आए थे ना कभी आएंगे, इनके आने से हम लोग इतना सुकून से रह रहे हैं। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगी कि हमेशा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वह प्रधानमंत्री उसी गद्दी पर बैठे, उनको दूसरी गद्दी सूट ही नहीं करती है। क्योंकि जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी चेयर एक अलग ही अच्छी लगती है। तो मेरा तो यह सपना है, मैं यह चाहती हूँ कि हमेशा वह प्रधानमंत्री जी की जो गद्दी है उसी गद्दी पर वह बैठे, कभी उस गद्दी से नहीं उतरे। तो दोस्तों हम सभी को इस चीज़ में इनकी मदद करनी होगी और साथ देना होगा।
और वाकई में दोस्तों कितना शांति है, कितना अमन है। हर चीज़ आप देखिए, कोरोना जैसे महाकाल को इन्होंने शांत कर दिया। कितने अच्छे तरीके से हर जगह पर व्यवस्था करी, हर चीज़ अच्छा। आज आप न्यूज़ देखिए, कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आता है। एक वक्त था जब हमें न्यूज़ देखने का मन नहीं होता था, लोग यही कहते थे कि न्यूज़ को क्या देखना, हमेशा इसमें मरने का ही दिखाते हैं, हमेशा देखो तो लाशों का दिखाते हैं। लेकिन आज आप देखिए, हर चीज़ ठीक हो चुकी है, सिर्फ एक हिस्सा बिगड़ा है, वह भी ठीक हो जाएगा। तो हम सभी जो हैं अगर चाहेंगे तो यही नेता फिर से बनेंगे और यही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और ज़रूरत है हम सबको साथ देने की। और दोस्तों, जो महंगाई है, महंगाई जो बढ़ी है वह किसी न किसी कारण से बढ़ी है। आप इस चीज़ पे दिमाग लगाओ ना कि अगर आपको महंगाई दिख रही है तो आपको वैक्सीन भी तो फ्री में लगाया जा रहा है, आपको हर चीज़ की सुविधा भी तो, क्या इतनी महंगी महंगी वैक्सीन आप अपने पैसे से लगवा सकते थे? आप देखिए, जो वैक्सीन है वह झुग्गी से ले करके मकान वाला हर कोई लगवा रहा है। तो दोस्तों, जो बजट है आप यहाँ देखो, कहीं ना कहीं लग भी तो रहा है। अगर महंगाई आई है तो वैक्सीन को फ्री भी तो किया गया है। आप इस बारीकी को देखो कि उसी वैक्सीन को कई जगह पर पैसे में लगाया गया है, लेकिन हमारे इधर उसी वैक्सीन को फ्री में लगाया गया। तो आप लोग महंगाई के ऊपर जा रहे हो, लेकिन वैक्सीन का किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वैक्सीन को फ्री में क्यों लगा रहे हैं, आप पैसे क्यों नहीं लेते, इस चीज़ का किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्योंकि अगर फ्री का मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, और अगर देना पड़ता है तो लोगों को बुरा लगता है। अगर महंगाई हुई है तो उस चीज़ के जो पैसे हैं वह वैक्सीन के ज़रिए दिया भी तो गया है। तो दोस्तों, आप सरकार को सही समझो और अपने दिमाग से सोचो कि क्या सही है क्या गलत। हम सब मिल करके इसी सरकार को दोबारा लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब महाकाल कोरोना जैसी बीमारी को हमारे देश की सरकार ने ठीक कर दिया तो छोटी मोटी क्या चीज़ है। तो हमारे पेरेंट्स यही कहते थे कि बेटा चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं। इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक हम लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ज़रूरत है इन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने का। और मैं तो यही चाहती हूँ कि यह हमेशा प्रधानमंत्री की ही गद्दी पर बैठे, उस कुर्सी के अलावा इन्हें कोई भी कुर्सी और अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि एक अलग ही इज्जत एक अलग ही इज्जतदार है ये। और दोस्तों, इन्होंने हम लोग को जितना शांति और अमन दिया है, आज तक मैंने ऐसे कोई भी नेता नहीं देखा जिन्होंने इतनी शांति से और इतने तरीके से देश को चलाया हो। दोस्तों, आज तक जितने भी नेता आए सभी अपने जेब भरने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपए समेटने में लगे रहे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने कभी पैसे को नहीं समेटा। वह यही चाहते हैं कि मैं अपने समय में कितना कार्य कर दूं, कितना लोगों को भला कर दूं, कितना करके दिखा दूं। तो दोस्तों, ऐसे नेता ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। ज़रूरत है हम सबको इनको फिर से अपनी पार्टी में लाने की और जिताने की और फिर से नेता बनाने की। और इस जो ये चेहरा है हम हमेशा देखते रहें। तो दोस्तों, ऊपर वाले की दुआ रही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो नियम चलते हैं कि 2 बार ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार नहीं बनेंगे, अगर जनता चाहेगी तो यह तीसरी बार भी बनेंगे। तो ज़रूरत है हम जनताओं को एक हो करके इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार भी नेता बने। दोस्तों, मैं तो यही चाहती हूँ और आप लोग भी यह सोचिए। आज आप लोग अपने घर में इतने सुकून से रह रहे हो, इतने शांति से रह रहे हो, वो भी कोरोना काल में सब कुछ ठीक हो गया। किसके ज़रिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए। जो विपक्षी के जो नेता हैं वह भी बुराई करते करते एक बार ज़रूर उनके मुंह से निकल जाता है कि हाँ यार, मानना पड़ेगा, नेता हो तो ऐसा हो। तो आप लोग खुद सोचिए कि दिल से जो विपक्षी दल वाले हैं वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं कि वाकई में मानना पड़ेगा, नेता हो तो ऐसा हो। कोरोना काल में हर एक की हिम्मत छूट गई थी, हर एक घबरा गया था कि लोगों को बचाना। दोस्तों, अपने घर को चलाना कितना मुश्किल होता है, यहाँ तो देश को चलाना है। और देश को चलाने में दिमाग काम नहीं करता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गरीबी को देखा है, हर चीज़ को देखा है, उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है।
कैसे हर चीज़ को पकड़ कर लेकर चलना है। तो हम तो यही दुआ करेंगे दोस्तों कि हमेशा इनका हाथ हमारे सर पर रहे और यही हमारे पेरेंट्स रहें। हम सब मिल करके फिर से तीसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री ज़रूर बनाएंगे।